Hello bachcho, let's read this question. The question says a deuteron of kinetic energy 50 kilo electron volt is describing a circular orbit of radius 0.5 meter in a plane perpendicular to the magnetic field. The kinetic energy of the proton that describes a circular orbit of radius 0.5 meter in the same plane with the same B is A option 25 kilo electron volt, B option 50 kilo electron volt, C option 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी ऑप्शन 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सो क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक ड्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी रेडियस 0.5 मीटर है और उसका प्लेन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। सो है हमारे पास एक ड्यूट्रॉन। इस ड्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमको गिवन है क्वेश्चन में 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जिस रेडियस में घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी रेडियस 0.5 मीटर है और किसी मैग्नेटिक फील्ड दी के ये परपेंडिकुलर है। फिर है हमारे पास एक प्रोटॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है। वो सेम रेडियस में घूम रहा है 0.5 मीटर और सेम मैग्नेटिक फील्ड में। सो हमको उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको पहले मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हमको निकालना पड़ेगा। सो मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए एम वी स्क्वायर बाई आर, जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, वो किसके इक्वल होता है, क्यू वी के वो इक्वल होगा। सो v जो है हमारे पास, v हो जाएगा हमारे पास, एक v से एक v कैंसिल हुआ, v की वैल्यू आ जाएगी अपॉन क्यू बी आर अपॉन एम। सो ये है हमारे पास v की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ एम वी है हमारे पास क्यू बी आर अपॉन एम मीन्स क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। सो एक एम से एक एम कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। सो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है जनरलाइज्ड फॉर्म में। अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमने k1 मान ली। सो ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास बी स्क्वायर। चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन होता है हमारे पास हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन 1 ही होता है। सो इसका जो हमारे पास चार्ज होगा वो होगा हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन, हमने md से रिप्रेजेंट कर दिया। k2 है हमारे पास प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी बी स्क्वायर अगेन चार्ज ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन। सो अगर हम k2 बाई k1 लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि आर सेम है ई भी सेम है, अपॉन 2mp डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। सो हमारे पास k2 अपॉन k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास md अपॉन mp। md क्या है हमारे पास, मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन के डबल है। तो ये 2mp अपॉन mp हो जाएगा। mp से mp मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो गया। तो k2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू k1। सो k2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू k1।
K1 की वैल्यू 50 गिवन है, सो 2 into 50 is 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन डी will be correct option. Hope you understood it well. Best of luck.